आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। अंतिम सत्य यानी कि शमशान घाट यानी मोक्ष द्वार, जहां पर एक न एक दिन सबको जाना ही है, उसके बावजूद सरकारी लापरवाही के कारण दिल्ली में तमाम शमशान भूमि अपनी हालात पर आंसू बहा रहे हैं। तमाम शमशान भूमि ऐसे हैं जो जीर्णोद्धार के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही एक शमशान भूमि शमयपुर बादली में है, जहां पर तमाम समस्याएं हैं। शमशान भूमि में जो भी चीजें बनी हैं वो लगभग टूट चुकी हैं। उनको अब दोबारा बनाने की जरूरत है कि उनका नवीनीकरण किया जाए। स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर विधायक से कई बार गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। इस बात को लेकर जब स्थानीय निगम पार्षद श्रीमती निशा यादव से गुहार लगाई, तो पार्षद प्रतिनिधि धर्मवीर यादव ने वहां का दौरा किया। उनके साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। धर्मवीर यादव ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार इसको नहीं बना रही है तो हम अपने निजी खर्चे से इसको बनाने जा रहे हैं। अधिकारियों ने दौरा कर जायजा लिया और एक एस्टीमेट भी बनाया है। धर्मवीर यादव अपना निजी फंड उन अधिकारियों को देंगे और इसके बाद एमसीडी वहां का जीर्णोद्धार करने का काम शुरू कर देगी। आइए सुनते हैं इस मौके पर धर्मवीर यादव ने क्या कहा। कौन सा शमशान घाट है और किन मुद्दों को लेकर अभी दौरा हुआ है? शमयपुर गांव की शमशान भूमि में आज गांव वालों की रिक्वायरमेंट पे हम लोग यहां आए हैं। एमसीडी के सभी साथी, ऑफिसर, कर्मचारी, कुछ गांव के चुनिंदा लोग, सभी की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। सर, क्या क्या निरीक्षण हुआ यहाँ पे और क्या कार्य होने हैं यहाँ? वैसे तो ये शमशान घाट दिल्ली सरकार के अंडर आता है, लेकिन गांव वालों को परेशान होकर हमारी तरफ थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि धर्मवीर यादव या निशा यादव इस काम को करा सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और गांव वालों की डिमांड पे हमने यहाँ देखा कि फर्श काफ़ी टूटे हुए हैं, जर्जर हालत में। पहले भी हम यहाँ बहुत सारे काम करा चुका हूँ। मैं जब से निगम पार्षद निशा यादव बनी है तो मैंने यहाँ के पार्क डेवलप कराने की पूरी कोशिश करी, उनकी दीवारें कराई, हाई मास्क लाइट लगवाई, मीटर लगवाया, सब कुछ मैंने यहाँ किया है। लेकिन फिर भी वो बार बार रह जाता, तो कुछ हमारे यहाँ जो पुजारी जी हैं वो थोड़ी सी कम मेहनत कर पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें रही हैं। अब फिर हम लोग आए हैं और हमने वो पार्क को दोबारा से डेवलप करने का शुरू कर दिया है। और जितना जो फर्श नहीं हो रहा है, जो टूटा हुआ है, फर्श नहीं है, कंडम पड़ा है, वो फर्श बनाने का काम कर दिया है, वो शुरू करा दिया है आज ही से। आज देखने आए थे तो हमने शुरू ही करा दिया है। क्या किसी डिपार्टमेंट का भी साथ में दौरा हुआ है, जैसे एमसीडी या दिल्ली? जी, एमसीडी डिपार्टमेंट के हमारे जेई साहब हैं, हमारे साथ साकिब खान जी हैं, सफाई निरीक्षक हैं हमारे साथ, जोगिंदर राणा जी हैं, मलेरिया विभाग से हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, कहाँ गए रोहित जी, ये रोहित जी हैं हमारे बीच में। तो सारे एमसीडी के पूरे ही टीम हमारी यहाँ मौजूद है। और कुछ हमारे गांव के जो यहाँ शमशान घाट के और गांव की जो देख रेख करते हैं, उनके प्रधान भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, टोनी भाई, बेदू जी, अजय यादव जी और हमारे अपने भाई आत्माराम जी। सारे हम लोग शमयपुर गांव के विजय जी प्रधान जी हमारे हैं, रामलीला कमेटी के शमयपुर के, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इनकी जो डिमांड थी, जो इन्होंने मेरे को कार्य बताए हैं, मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा मैं ये सारे काम पूरे कराऊँ। इस अवसर पर वहाँ के कई प्रधान भी मौजूद रहे, जिन्होंने ये आशा व्यक्त की कि अब कहीं ना कहीं इस शमशान भूमि का नवीनीकरण होगा, इसका भी कायाकल्प हो पाएगा। आइए सुनते हैं अन्य लोगों ने, स्थानीय लोगों ने या वहाँ के प्रधान हैं, उनका क्या कहना है। टोनी यादव जी, प्रधान है आप? हाँ जी सर, क्योंकि प्रधान है तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये शमशान भूमि को देख रहा हूँ, काफी दिक्कतें हैं यहाँ पे, तमाम जगह टूट फूट हो रखा है। क्या लगता है, अभी आपने दौरा भी करवाया है कहीं ना कहीं, यहाँ पे जो यहाँ के निगम पार्षद प्रतिनिधि हैं वो भी आए हुए हैं और एमसीडी के तमाम कर्मचारी अधिकारी आए हुए हैं। आपको क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या यहाँ पे होने चाहिए, ऐसा कुछ हो जाए जो जनता के लिए जो है वो लाभप्रद हो? जनता के लिए यही है कि एक तो साफ सफाई रहे, यहाँ कोई आए तो अच्छा लगे। और आज से 15 साल पहले भाई देवेंद्र यादव हमारे एमएलए होते थे,
उन्होंने काफ़ी कुछ कराया था यहाँ का सुंदरीकरण उन्होंने ही कराया था। उसके बाद 10-12 साल से यहाँ पे किसी एमएलए ने कोई झाक ताक नहीं की, देखने भी नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। और आज आप इसके अंदर की हालत देख चुके हो क्या है। और ये भाई धर्मवीर यादव जी को हमने बोला है, इनसे रिक्वेस्ट की है, तो ये आए हैं, तो ये सहयोग अपना दे रहे हैं हमें। नहीं, आपने कहा एमएलए नहीं है, क्या आपने कभी एमएलए को कहा इस कार्य के लिए? भाई ये तो पूरे गांव का काम है, पूरी पब्लिक आसपास के सारे इलाके आते हैं यहाँ पे, तो उनको खुद सोचना चाहिए इस बारे में। तो नहीं, यहाँ से भी कोई डिमांड हुई या शमशान भूमि जो रहते हैं उनकी तरफ से, आप प्रधान है आपकी तरफ से? हाँ, कई दफ़े बोल चुके हैं उनको, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। अच्छा, तो नाम भाई विजय प्रकाश स्वामी है मेरा नाम। विजय प्रकाश जी, हाँ जी, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं डिमांड किए होंगे जब आज दौरा हुआ है शमशान भूमि का। बिल्कुल। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो यही है जी, गांव पंचायत ने सारी ने मिलकर हमारे प्रधान जी को, टोनी भाई को प्रधान बनाया था, तो किसी का दाग लगाने आते हैं तो भी शर्म आती है देखते हुए भी। तो इन्होंने एक अभियान चलाया, भाई नेताजी से बात करी, निगम पार्षद जी हमारे बहुत बढ़िया है, आते ही उन्होंने उनकी बात को मंजूर कर लिया। एक हमारे आत्माराम जी अजय भाई है, सारों ने मिलकर अपना जो एक प्रोग्राम रखा था ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। और हम बड़ी खुशी है कि निगम पार्षद जी ने और हमारे कर्मचारियों ने, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने, ये जो सफाई कर्मचारी का जो सफाई का जो अभियान है हमारा सक्सेसफुल हो गया। हम इनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि हमेशा इसी तरह देखभाल करते रहें। सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे आने से? हर आदमी बैठ नहीं सकता बरसात के अंदर, सबसे बड़ी समस्या ये थी। हर जगह से पानी छूटता है नीचे, डर लगता है कि पत्थर गिर जाए तो सर फूट जाएगा इंसान का। बुजुर्ग आदमी नहीं खड़ा रह सकता ज़्यादा देर, कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है दाग लगाने में, इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये थी। क्या लगता है अब उम्मीद है, अब काम हो? बिल्कुल उम्मीद है जी, जो भी है धर्मवीर यादव जी को वो पूरा हुआ है आज तक। क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।